माँ कसम, इतना भयानक मूवी मैं पहली बार देखा जिंदगी में। अरे क्या मूवी है। मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है अभी कि मैंने बहुत देर से देखा और ओटीटी पे आने के बाद ही देखा। थिएटर में जाके मैंने पैसे खर्च नहीं किया, इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद है अभी। इसकी वजह से तो मुझे स्वर्ग में जगह मिलनी ही चाहिए, कंफर्म मिलनी चाहिए। तो मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ, उसका नाम याद रखना जरूरी है क्या? हाँ, सिकंदर। अपने भाईजान की मूवी थी। देखिए, भाईजान से तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, उनकी सभी फिल्में मुझे बहुत पसंद थी। भाईजान, बजरंगी भाईजान खासकर, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसमें दिया था। कुछ ऐसी फिल्में आई जिन्होंने उन्हें नाम दिया, शोहरत दी। लेकिन लेकिन क्या मजबूरी रही होगी सलमान खान की कि उन्होंने सिकंदर मूवी को साइन कर दिया। क्या मजबूरी रही होगी। अरे क्या फिल्म है यार। बाप रे बाप रे बाप। स्टोरी लाइन समझ में नहीं आती, एक्टिंग समझ में नहीं आती, फाइटिंग क्यों चल रही समझ में नहीं आती, चल तो रही है और इतने पटापट पटापट चल रही है ना कि समझने का मौका ही नहीं देते मेकर्स। एक सीन हो जाता है जिसमें वो रोमांस करते, दूसरे ही सीन में बेवजह फाइटिंग शुरू हो जाती है। बस। और इतना फाइटिंग की मतलब गुस्सा तो इतना आता है भाईजान को कि एक थप्पड़ में चार जन तो जाते ही है। अभी साउथ का ये तो स्टाइल है कि एक मुक्का मारो तो पांच छह लोग आराम से हवा में हो जाते, उड़ जाते। लेकिन बॉलीवुड की क्या मजबूरी है, वो क्यों इतना उड़ाते हैं लोगों को हवा में। कहीं वो सामने दर्शकों को तो इमेजिन नहीं कर रहे थे कि हमारा प्रेक्षक जो थिएटर में बैठा है उसे भी ऐसे एक एक मुक्का देकर उड़ाया जाए। सोचकर ही डर लगता है। और क्या स्टोरी है, बाप रे बाप। मतलब ये तो महाराजा थे उस फिल्म में भाईजान। बहुत पैसा हो सकता है पता है, लेकिन क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए, इतना कहाँ पे बिजी थे वो। अब तो युद्ध विद्ध तो खत्म हो गया, वो तो जमाना रहा नहीं। अभी पुलिस का जमाना है, कायदे कानून का जमाना है, तो युद्ध तो था नहीं। पहले पुराने महाराजा लोग थे जो लड़ाई के लिए जाते थे तो दो दो साल अपनी रानी से नहीं मिल पाते थे, चार चार महीने अपने रानी से, अपनी प्रजा से नहीं मिल पाते थे। इस फिल्म में क्या मजबूरी रही होगी उस राजा की कि अपनी बीबी से भी ना मिल पाए। हाँ। फिर भाईजान जाते हैं मुंबई, क्योंकि उनकी बीबी के देहांत के बाद उनके ऑर्गन्स जहां डोनेट किए हैं उन लोगों को मिलने के लिए जाते हैं। बाद में उन लोगों को भी खतरा हो जाता है तो उनको मोटिव मिल जाता है। इन फिल्म वालों ने गलती क्या की मालूम, हीरो को ना जल्दी से मोटिव देना चाहिए, वो मोटिव ही दिया नहीं। एंड होते होते, मतलब फर्स्ट हाफ का एंड होते होते हीरो को मोटिव मिल जाता है और वो बम्बई को चला जाता है। अभी बम्बई इतना बड़ा महाराजा है, इतना बड़ा महाराजा है, बाप रे बाप, बहुत बड़ा। वो खुद की गाड़ी नहीं लेके जाता, वो प्लेन में नहीं जाता, वो अपने भारत सरकार की ट्रेन में जाता है। इतनी जल्दी उनका बुकिंग भी हो जाता है। कैसे हो जाता है पता नहीं, महाराजा होंगे इसलिए हुआ होगा। और फिर वो जाते हैं मुंबई के धारावी में, जहां पर वहां पे एक लड़का होता है जिसको लंग्स दिए होते हैं और उससे मिलने जाते हैं। अब टैक्सी में जा रहे होते हैं तो उन्हें टैक्सी का भाड़ा नहीं देते, 500 के दो बंडल दे देते। अरे बाप, बहुत दिलदार आदमी दिखाया बे। हमको नहीं मिले आज तक ऐसे आदमी। और कमाल की बात मालूम है क्या, वो बच्चे को बचाने के वास्ते जब भाईजान जाते हैं ना धारावी में, तो वहां पे बहुत कूड़ा कचरा होता है। अभी वहां पे फाइटिंग सीन होने वाले, इट्स ओके, होने वाले, फाइटिंग करते। अभी भाईजान की स्टाइल है, साउथ का भी स्टाइल है, तो होता रहेगा फाइटिंग। फाइटिंग देखने के लिए ये महाराजा के लोग उस कचरे में बैठे हुए, ये कौन सा लॉजिक था, ये मेरे को समझ में नहीं आया। कचरे में फाइटिंग हो सकता है, इस पे मैं एग्री हूं। कचरे में बैठ के कौन फाइटिंग देखता है, और वो भी हंस के मजे ले रहे। मुझे ऐसा लगा कि कहीं डायरेक्टर दौड़ कर आएगा और अरे पॉपकॉर्न लियो, पॉपकॉर्न लियो, चाय भी लियो और देखो फाइटिंग, ऐसा बोलेगा, ऐसा लगा मेरे को।
ये क्या लॉजिक था, ये डायरेक्शन का लॉजिक मुझे नहीं पता। और दूसरा एक लॉजिक का बात है जो हर किसी को समझ में आना चाहिए। ऑपरेशन से मतलब हॉस्पिटल से कभी गए हो आप, ताल्लुकात है आपका कभी? अगर आपको एक सलाइन भी लगाई जाती है ना तो आप 2 घंटे सोते हैं हॉस्पिटल में। यहाँ पे लंग्स का ऑपरेशन किया उस बच्चे का, उसको वो सुई दिया होगा सोने वाला, भूल दिया होगा ना, बेहोश हुआ होगा बच्चा, दूसरे मिनट में सब उसको मिलने के लिए अंदर जाते और वो बात करता है आंखें खोल के। ये क्या बात है बे, इतना जल्दी जल्दी कैसे हुआ? तो ये था सिकंदर मूवी। मतलब कहीं से भी किधर से भी कुछ भी हो सकता था, बहुत कुछ। मतलब कैरेक्टर ही समझ में नहीं आ रहे थे। वो विलन विलन क्यों था, सलमान खान सिकंदर क्यों था, उसके बॉडीगार्ड क्यों थे, रश्मिका मंदाना उसकी बीवी क्यों थी। इतना उसको इंटेलिजेंट दिखाने का कोशिश किया ना कि वो मानो कि ढाल बनकर भाईजान की रक्षा करके ऐसा दिखाने का कोशिश किया, लेकिन वो लग नहीं रहा था। वो फोन पे डिटेक्टिव वाला बातचीत वगैरह ये सब करने का कोशिश किया मेकर्स ने, लेकिन हुआ नहीं, वर्कआउट नहीं हुआ। एक भी इमोशनल सीन वर्कआउट नहीं होता इसमें। और भाईजान की एक्टिंग के बारे में हम क्या कहेंगे, मक्खी नाक से उठे तो कहूं। अरे बाप रे, वो इमोशनल बोल रहे हैं, वो मोटिवेशनल बोल रहे हैं, वो गुस्से में बोल रहे हैं या प्यार से बोल रहे हैं, ये सारे सिचुएशन में चेहरे का एक, ये ऐसा हिलता नहीं है, ये भी नहीं हिला। खैर भाईजान भाईजान है, वो बड़े स्टार है, उनके बारे में हम क्या कहेंगे। लेकिन डायरेक्टर, उनको तो मतलब थोड़ा सा ये बिना फूके डायरेक्शन करना चाहिए, है कि नहीं? खैर अभी बहुत दिन हो गए इस फिल्म को आके, अभी रिव्यू करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन रहा नहीं गया। सच में बताओ, फिल्म देखते वक्त मेरी 2 बिल्लियां उठ के चली गई और उन्होंने सोफे पे जाके उल्टी की। हाँ, बिल्लियों ने उल्टी की। अभी आप ये मत बोलो कि उसने आबरचे पर कुछ तो भी खाया होगा ना उल्टी की, ऐसा नहीं, ये फिल्म में देख के उल्टी करती है मेरी बिल्लियां। तो खैर ये था सिकंदर का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू समझ में भी आया है और पसंद भी आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे एक बुक्की में 4-5 लोग आ जाते हैं ना, तो आप ऐसा एक बटन दबाओ कि 5-7 सब्सक्राइब ऐसे बढ़ जाए खपाक देशी। रिव्यू बड़ा हो रहा है, अंत तक देखा। यस, धन्यवाद, मिलते हैं।